हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शंस मीन्स द एबिलिटी टू प्रोड्यूस इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। अपने ही समान जनरेशन को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। ह्यूमन बींग विविपेरस हैं, that is give birth to young ones. They are unisexual, male and females are separate. Male gonad is called testes and female gonad is called ovary. अब आता है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कुछ मेजर इवेंट्स हैं। गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, insemination transfer of sperm into the female genital tract, fertilization means fusion of male and female gamete and form zygote, implantation formation and development of blastocyst and attachment to the uterine wall, gestation embryo development or the time of conception to birth, इसको अपन गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। प्यूबर्टी, द एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड प्यूबर्टी। एक्सटर्नल accessory sex character first appear in puberty. Puberty occurs in girls at the age of 11 to 14 years and puberty occurs in boy the age of 14 to 16 years. Parturition, delivery of the baby और द प्रोसेस ऑफ बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। अब अपन देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो है एसोसिएटेड ग्लैंड और डक्ट होती हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड में प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स हैं, काउपर ग्लैंड्स है, वास डिफरेंस है, एपिडाइडमिस, पेनिस। एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स में ये होगा लो पिच वाइज होंगी, बियर्ड होंगी, बियर्ड आना, ब्रॉड शोल्डर और नैरो हिप्स। अब अपन देखते हैं टेस्टिस। पेयर ऑफ टेस्टिस ओवल situated outside the abdominal cavity within a like structure is called scrotum. Scrotum, it is a bag-like structure which is situated between the two thighs. During the early fetal life, testes develop abdominal cavity just below the kidney. एम्ब्रियोनिक कंडीशन में टेस्टिस जो है किडनी के नीचे की ओर डेवलप होती हैं। दे डिसेंड इनटू द स्कोट्रम और फिर वो स्कोट्रम्स में टेस्टिस पास ऑन होती है। किसके थ्रू? द स्कोट्रम इज कनेक्टेड विद द एब्डोमिनल कैविटी। स्कोट्रम एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड रहता है बाय कैनाल कॉल्ड इन्ग्यूनल कैनाल। कुछ कैनाल्स के थ्रू जिसको इन्ग्यूनल कैनाल कहते हैं। ईच टेस्टिस इज सस्पेंडेड इनटू स्कोट्रम spermatic cord which is formed from the spermatic artery, vein and nerves bounded tissue. Nerve bounded tissue are called connective tissue. यानी स्पर्म इंग्यूनल कैनल के अंदर स्पर्मेटिक आर्टरी होगी, स्पर्मेटिक वैन होगी, स्पर्मेटिक नर्व्स होंगे, ये सब मिलकर बनाते हैं स्पर्मेटिक कार्ड। टीयरिंग ऑफ इंग्यूनल टिश्यू बाय ओनली मीन्स may result in the bulging out of the loop of intestine into the scrotum. स्कोट्रम में कभी कभी इंग्यूनल कैनाल्स का पोर्शन और इंटेस्टाइन का पोर्शन जो है टिश्यू के फॉर्म में डिसेंड डाउन हो जाता है, जिसके कारण एक कंडीशन डेवलप हो जाती है, उसको मतलब है इंग्यूनल हार्निया। Inside the scrotum, testis bounded by muscles fibers called gubernaculum. स्कोट्रम के अंदर टेस्टिस बाउंडेड रहती है कुछ मसल्स के थ्रू, जिसको अपन बोलते हैं गुबर्नाकुलम। द स्कोट्रम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 लोअर देन नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नेसेसरी फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेस्टिस इसलिए डिसेंड डाउन होती है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जो है 2 से 2.5 लोअर होना चाहिए स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए। ईच टेस्टिस इज अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन ब्रेड्थ एंड मीन्स इट्स मास इज 10 to 15 ग्राम। यानी टेस्टिस जो है 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर ब्रेड्थ में होती है और 10 से 15 ग्राम भार में होती है। यह होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस देखें तो ईच टेस्टिस इज सराउंडेड बाय 3 डेंस कवरिंग। अब ये यहाँ डायग्राम में देख लेते हैं इसको। इसको अपन डायग्राम्स में देखते हैं।
देखो, it is a bag-like structure called scrotum, which is situated in the between the two thigh, and testes situated inside the scrotum. Of an early stage, testes descend down into the scrotum by a canals called inguinal canal. Within the inguinal canal, spermatic artery, spermatic vein, and nerve is present called spermatic cord. Along with the part of embryonic kidney also descend down into that scrotum. Such structure is called epididymis. Internally, testes consist different compartments, about 250 compartments in each testis. This compartment is called testicular lobules. Within the compartment, a coiled tubules is present called seminiferous tubules. Within the seminiferous tubules, some large cells are present, which is called cells of Sertoli, which provide nourishment to the sperm. And internal lining of testes is made up of germinal epithelium cells. These epithelium cells divides and form primary spermatocyte and secondary spermatocyte, then spermatozoa. Around the seminiferous tubules, some special types of cells present called interstitial cells are Leydig cells, which secrete a male hormones called testosterone. Testis covered by three covering: tunica vaginalis outer covering, and tunica albugina, and then tunica vasculosa. Testis associated with the part of embryonic kidney is called epididymis. Epididymis consists three parts: caput epididymis or head of epididymis. Second, middle part is called corpus epididymis, and lowermost part is caudate epididymis. All the seminiferous tubules join to each other at a point. Such point is called rete testis. Then rete testis enters into the epididymis and divided into vasa efferentia, which carry sperm from the seminiferous tubules. And epididymis store the sperm. From caudate epididymis, a duct is originate, which is called vas deferens. These vas deferens reaches into the abdominal cavity and over the urinary bladder, then join with the seminal vesicle. Seminal vesicle is a structure in which sperm is stored, and seminal vesicle also secrete a fluid called seminal fluid. The seminal fluid and sperm passes into the ejaculatory duct. Then ejaculatory duct joined with the urethra. Urethra and ejaculatory duct join and form urinogenital duct, which opens into the penis. At the junction of ejaculatory duct and urethra, a gland is present called prostate gland, which secrete prostatic fluid. This prostatic fluid passes into the urinogenital duct. Urinogenital ducts means they passes urine and at the time of copulation passes semen. On the surface of urinogenital duct, another gland is present called bulbourethral gland or Cowper glands, which secrete Cowper fluid, which provide alkaline medium to the urinary passage and prevent the death of sperm. क्योंकि यूरिन जो होती है एसिडिक नेचर की होती है, और इसलिए जब कॉपुलेशन करता है मेल तो उस दौरान इस पैसेज को न्यूट्रलाइज करने के लिए काउपर ग्लैंड क्या करती है, काउपर फ्लूइड सिक्रेट करती है जो अल्कलाइन होता है, इस पैसेज को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके कारण स्पर्म की डेथ नहीं होती है. फिर नेक्स्ट पार्ट आता है पेनिस. तो इट इज ए इंटरमीडिएट copulatory organs of male reproductive system present between the two thigh. Penis is protected by a loose skin covering called prepuce, and anterior part of penis is called glans penis. Inside the penis, a muscles is present. There are two types of muscles is present, corpora cavernosa and corpora spongiosum. Within these muscles, space is present.
अगर अपन इसका ट्रांसफर सेक्शंस लें तो उसमें हमको दिखता है कि इन मसल्स के बीच बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। अगर पेनिस का ट्रांसफर सेक्शंस लें तो ऐसा दिखेगा कि इसके अंदर ऐसे हमको मसल्स, और इन मसल्स के बीच बीच में हमको ऐसे स्पेस दिखेंगे, ये स्पेस, इनको हम बोलते हैं लेक्यूना। और सेंटर में हमको यूरिथ्रल ओपनिंग दिखाई देता है, ये यूरिथ्रल ओपनिंग, जिसके थ्रू यूरिन या सीमन पास आउट होता है। और ये होती हैं पेनिस की मसल्स, कार्पोरा स्पॉन्जियोसम, ये मसल्स होती हैं, कार्पोरा कैवर्नोसा एंड कार्पोरा स्पॉन्जियोसम। इन मसल्स के बीच बीच में ये स्पेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेक्यूना। जब मेल फीमेल के कांटेक्ट में आता है तब प्रेशर ब्लड का इंक्रीज होता है और ये मसल्स के अंदर ब्लड फिलअप हो जाता है, जिसके कारण पेनिस हार्ड हो जाता है। देन इंसर्ट इनटू द फीमेल्स वेजाइना एंड डिस्चार्ज सीमन। सीमन क्या होता है? सीमन होता है सेमिनल फ्लूइड, स्पर्म, प्रोस्टेटिक फ्लूइड एंड काउपर फ्लूइड। ये सब मिलकर वाइट, हाफ वाइट डेंस सब्सटेंस बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं सीमन। अ सिंगल इजाकुलेशन में भी कंटेन 200 to 300 मिलियंस स्पर्मेटोजोआ। एक बार जब इजाकुलेशन होता है तो 200 से 300 मिलियंस स्पर्म रिलीज होते हैं। सीमन इज स्लाइटली एल्केलाइन। सीमन जो है कैसा होता है? स्लाइटली एल्केलाइन नेचर्स का होता है एंड हेल्प इन न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरिथ्रल लेफ्ट from the passage of urine and protect the sperm from the acidity of vagina। और इसको वेजाइना की एसिडिटी से प्रिवेंट करता है और स्पर्म की डेथ को प्रिवेंट करता है। सिंपल वर्ड में बोले तो काउपर फ्लूइड सिक्रेट काउपर फ्लूइड विच न्यूट्रलाइज द पैसेज ऑफ यूरिथ्रल। तो यहाँ तक अपन ने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्राइमरी ऑर्गन्स अपन ने देखा, टेस्टिस क्या होती हैं, और बाकी फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में देखा एपिडाइडामिस, वास डिफरेंस, है ना, और वसा एफरेंशिया, ये सारे पोर्शन देखे। फिर एसेसरी डक्ट अपन ने देखी हैं कि कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स। तो अपन ने देखा सेमिनल वेसिकल और इजाकुलेटरी डक्ट, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड, ये एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। एसेसरी ग्लैंड मतलब ग्लैंड विच एसोसिएटेड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये वाला डायग्राम आपको देखोगे तो ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। ये टेस्टिस का है, इसको अपन बोलते हैं वीएस ऑफ टेस्टिस, वर्टिकल सेक्शंस ऑफ टेस्टिस, ठीक है, ये डायग्राम का नाम है। ये है टीएस ऑफ टेस्टिस, जहाँ पर अपन ने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन देखा है। और ये पूरा होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। सेकेंडरी सेक्स